एक छोटे से गांव के किनारे घने और रहस्यमय जंगल का विस्तार था। गांव के लोग इस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि कई वर्षों से कोई भी जो उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। फिर भी गांव के बच्चे अक्सर जंगल के बारे में बातें किया करते थे। वे सोचते थे कि आखिरकार इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग लौटकर नहीं आते। अमन, रोहन और काव्या ये तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा नई नई रोमांचक चीजों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन जब वे तीनों गांव के मैदान में खेल रहे थे तो उन्हें जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत कमजोर और दर्द भरी थी। अमन ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। काव्या ने डरते हुए कहा, शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वह जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन रोहन, जो हमेशा साहसी रहता था, बोला, अगर वहाँ कोई सच में मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तीनों ने जंगल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, सब कुछ गायब था। सिर्फ उन तीनों के कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। जंगल में चलते हुए उन्हें रास्ते में कुछ पुराने और टूटे हुए खंडहर मिले। ये खंडहर किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष लग रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ रहस्यमय संकेत खुदे हुए थे। काव्या ने उन संकेतों को ध्यान से देखा और बोली, ये संकेत किसी कोड की तरह लगते हैं, शायद इसमें कोई रहस्य छिपा है। अमन ने कहा, हमें इस मंदिर के अंदर जाना चाहिए, शायद हमें वहां कुछ और सुराग मिले। रोहन ने पत्थर को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तीनों ने मिलकर पत्थर को खिसकाया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े अचानक दीवारों पर कुछ दीपक जल उठे। उनकी रोशनी में मंदिर के अंदर का दृश्य और भी डरावना लगने लगा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के हो सकते थे। उन चित्रों में एक रहस्यमयी खजाने की कहानी बताई गई थी जिसे केवल सबसे साहसी लोग ही खोज सकते थे। मंदिर के अंदर जाते ही अचानक जमीन हिलने लगी और दीवारों से नुकीले भाले निकलने लगे। तीनों बच्चे घबराकर पीछे हटे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अमन ने अपने दोस्तों को साहस दिया और कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा। शायद ये मंदिर हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा है। हमें ध्यान से चलना होगा। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम सोच समझ कर रखा। अचानक वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां दीवारों पर सोने की चमचमाती हुई पट्टियां जड़ी थीं। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा ताज रखा हुआ था जो हीरे और मोतियों से जड़ा था। काव्या ने कहा, ये ताज तो बहुत मूल्यवान लगता है, शायद यही वह खजाना है जिसकी कहानी दीवारों पर बताई गई थी। लेकिन जैसे ही अमन ने ताज को छूने की कोशिश की, एक भयानक गर्जना गूंज उठी और दीवारों से एक विशालकाय पत्थर का गोला उनकी ओर लुढ़कने लगा। तीनों बच्चे डर के मारे भागने लगे। कक्ष के दूसरी ओर एक दरवाजा दिखा जिसे वे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा आसानी से नहीं खुल रहा था। आखिरकार रोहन ने एक विचार किया। उसने देखा कि दीवारों पर बने चित्रों में कुछ खास स्थानों को दिखाया गया था। उसने काव्या और अमन की मदद से उन स्थानों पर एक खास तरीके से पत्थरों को दबाया और दरवाजा खुल गया। वे तीनों जल्दी से उस दरवाजे के अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर का शोर धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर एक और कक्ष था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रखी थीं। काव्या ने कहा, यह खजाना असली है, हमने इसे ढूंढ लिया। लेकिन अमन ने गौर किया कि उस कक्ष के एक कोने में एक पुरानी किताब भी रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था कि यह खजाना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लालच से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। रोहन ने सोचा, अगर हम इस खजाने को सिर्फ अपने लिए रख लें तो शायद ये हमें खुशी नहीं देगा। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें इसे गांव के लोगों के साथ बांटना चाहिए, इससे सभी की भलाई होगी।
अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। अचानक दीवार पर एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के बाहर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। यह देखते ही तीनों बच्चे समझ गए कि उन्हें वापसी का रास्ता मिल गया है। वे तीनों उस दरवाजे से बाहर निकले और सीधे गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव के लोग पहले तो उन्हें देखकर हैरान हुए, क्योंकि वे बहुत देर तक जंगल में थे। लेकिन जब बच्चों ने उन्हें खजाने के बारे में बताया और गांव की भलाई के लिए इसे साझा करने की बात कही तो सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। अंत में गांव के लोग खजाने का इस्तेमाल करके अपने गांव को एक सुंदर और खुशहाल जगह बना सके। अमन, रोहन और काव्या ने समझ लिया कि सच्चा खजाना सिर्फ धन में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और एकजुट रहने में होता है। अमन, रोहन और काव्या की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और एकता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने साहस और विवेक से न केवल खजाने की खोज की, बल्कि अपने गांव को भी खुशहाल बनाया। इस तरह उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा खजाना वह है जो सबके साथ बांटा जा सके।